अरमान का सब कुछ छीन कर दादी शाह ने दे दिया है रोहित को और रोहित बेहद परेशान होते हुए नजर आए हैं अरमान के लिए। और अबीरा ने कर दिया है रोहित अरमान को एक आने वाली स्टोरी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगी, जहां पर आप ये देखेंगे कि अरमान जीने से उतर रहे होते रोहित को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर रूही बैठकर रो रही होती हैं क्योंकि वो रूही जो होती हैं वो रोहित के तकलीफ़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, रोहित के इस तरह से इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। अब रूही को पता नहीं अरमान भी चाहिए और रोहित भी चाहिए, ऐसा ही रूही का कुछ माइंडसेट चल रहा है। यहाँ पर दादी साहब आकर रूही को समझाती हैं और कहती हैं कि देखो, तुमने जो किया है ना उसी का तुम खामियाजा भुगत रही हो, तुम्हारी गलतियों की वजह से तुम्हारे कर्मा है जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तो बोलती है मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं बचा है दादी साहब कि मैं सब कुछ अब अच्छा कर दूंगी। अरमान तो मेरा रहा नहीं, लेकिन रोहित से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करेगा। दादी बहुत समझाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें अपनी गलतियों को मानकर आगे बढ़ जाना चाहिए, जिसकी वजह से तुम अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर सकती हो, अपनी गलतियों को सुधार लो। यहाँ पर रोहित होते हैं तो बोलते हैं कि भाभी आप मेरी घड़ी वापस दे दीजिए। तो बोलते हैं मैं घड़ी तुम्हें वापस नहीं दे सकती हूँ। क्यों नहीं दे सकती आप मुझे घड़ी वापस? ये मुझे मेरे भाई ने मेरे बचपन में दी थी, मैं इसको तब से अपने पास संभाल कर रखा हूँ, क्योंकि रूही ने रोहित को इस तरह से बात कर दी है कि रोहित और भी ज़्यादा नाराज़ होते हुए नजर आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर रोहित पहुँच जाते हैं अबीरा के पास और कहते हैं कि भाभी आप ऐसे इंसान से शादी क्यों करना चाहती हैं जो आपके लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं है, वो आपको धोखा देंगे, बार बार धोखा देंगे, आप मुझे ये घड़ी वापस दे दीजिए। तो बोलती हैं ये घड़ी तो तुम्हें तभी वापस मिलेगी जब तुम अरमान को एक और मौका दोगे। तो बोलते हैं मैं अरमान को कोई मौका नहीं देने वाला हूँ, अरमान पर मैं भरोसा कभी नहीं करता, वो मेरे भाई नहीं, मेरे कुछ भी नहीं लगते हैं, उन्होंने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। अबीरा कहती हैं कि उन्होंने धोखा नहीं दिया, तुम बात को समझने की कोशिश करो, ये घड़ी तुम्हें अभी नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, लेकिन रोहित उनके हाथ से घड़ी ले लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं भाभी आपको मैं अपना भाभी मानता हूँ, आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो जिस रास्ते पर चल रही हैं वो रास्ता अच्छा नहीं है। मैं जहाँ तक जानता हूँ आप तो बहुत अच्छी लॉयर बनना चाहती थी ना, तो फिर आप ये क्यों कर रही हैं? तो बोलती हैं मैं शुरू से तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। यहाँ पर विद्या आती हैं मनीषा के पास और बोलती हैं बताओ क्या मैं दोनों भाइयों में मैं फ़र्क करती हूँ अपने दोनों बेटों में? तो बोलती हैं कि नहीं दादी नहीं, आप जो है ना दादी साहब के बिल्कुल भी उनकी बातों को टालना नहीं चाहती हैं, उनकी जिम्मेदारियों के नीचे पूरी तरह से आप दब चुकी हैं, इसलिए आप दोनों बच्चों में ये समझ नहीं पा रही हैं कि आपको करना क्या चाहिए। कभी कभी आप अरमान को इग्नोर कर देती हैं, जबकि जिस तरह से रोहित को देखकर रोहित और साथ में दादी साहब अरमान को देखकर मुंह बनाते हैं, वैसे में अगर आप अरमान को देखकर मुस्कुरा देंगे तो उसके लिए इतना ही काफ़ी होगा। लेकिन उस बच्चे को सभी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। लेकिन आपको तो समझना चाहिए ना जेठानी साहब, आप मुझे छोटी बहन मानती हैं, इसलिए मैंने ये बात आपको कह दी है, इसलिए अगर आपको बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना, बट यही हकीकत है। यहाँ पर अरमान और अबीरा के बहुत क्यूट मोमेंट दिखाया गया है, जहाँ पर अबीरा कहती हैं कि जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लो, तुम्हें ऑफिस जाना है ना। तो यहाँ पर एक बाइट अरमान खाते हैं और एक बाइट अबीरा को खिलाते हैं, यानी कि दोनों के बहुत ही क्यूट मोमेंट्स होता है और दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। जहाँ पर अबीरा ने अरमान को गाल पे किस किया है तो अरमान भी बहुत ज़्यादा खुश होकर अबीरा को भी अपने काफ़ी क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद अरमान अबीरा कुछ टाइम के लिए एक दूसरे के पास होते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम ऑफिस जाओ। ऑफिस तो अरमान चले जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वापस आते हैं तो अरमान देखते हैं कि रोहित और अबीरा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो तुम उन पे भरोसा मत करो, अच्छे इंसान नहीं है। तो अबीरा कहती है कि वो बहुत अच्छे इंसान है, वो अपने से पहले सबसे पहले दूसरों का सोचते हैं। तुम्हारे बारे में उन्होंने सोचा, परिवार के बारे में सोचा, यहाँ तक कि हमारे जो गार्ड हैं उनके बारे में भी उन्होंने सोचा। वो तो कभी बॉटम पे आता भी है या फिर नहीं भी आता है, वो 100 नंबर पे आता है, लेकिन वो अपने बारे में कभी नहीं सोचता दूसरों के सिवा। इसलिए रोहित तुम्हें समझना चाहिए, अपने भाई को तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए, इतनी नाराज़गी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तो बोलते हैं भाभी आप सारी बातें करिए, आप जिससे शादी करेंगे ना उसको मैं अपना भाई मान लूँगा, बहुत प्यार करूँगा, लेकिन इस इंसान से मैं प्यार नहीं कर सकता। बोलती हैं कि सबसे अच्छे लाइफ पार्टनर मेरे लिए मेरे अरमान ही है और मैं अरमान को अबीरा कभी भूल नहीं सकती है और अबीरा अपने आप को भूल जाएगी लेकिन अरमान को कभी नहीं भूल सकती है। इतना जैसे ही कहते हैं तो देखते हैं रोहित पीछे मुड़कर तो अरमान खड़े होते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं अपनी वॉच लेकर। तो बोलती हैं देखा ना किस तरह से वो वॉच लेकर गया है, यानी कि वो तुमसे आज भी प्यार करता है। तो बोलते हैं देखो अबीरा तुम किस को मंगना होगी, मेरे मनाने के चक्कर में तुम अपने करियर को मत भूलो, तुम्हारे लिए केसेस लेना बहुत ज़रूरी है। तो बोलती क्या करूँ, मैं कोशिश करती हूँ, मुझे कोई केस नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर बोलते छोटे छोटे केसेस लेने से तुम एक बड़ी लॉयर और अनुभव मिलेगा तुमको, एक्सपीरियंस के लिए छोटी केसेस लेना बहुत ज़रूरी है, तब मैं तुम्हें एक केस देता हूँ तुम मुझसे ले लो। तो बोलती है मैं तुम मेरे लिए हेल्प मत करो। तो बोलते वैसे भी मैं बेरोज़गार बीवी से शादी नहीं करने वाला हूँ, इसलिए तुम ले लो। यहाँ पर अरमान सोच रहे होते कि अबीरा जल्दी से केस ले लो तो उसके ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ पर जैसे ही अरमान अपने केबिन में जाते हैं तो सारा कुछ छीन कर वो दे देती हैं रोहित को दादी साहब और कहती हैं कि आज के बाद सारा केबिन अरमान का तुम्हारा हुआ, उसके हर केस पे फाइल
फाइल पर तुम्हारा हक होगा। और अरमान तुम सारी फाइल इससे निकाल कर दे दो। आज के बाद अरमान तुम नहीं केस लड़ने वाले हो, रोहित लड़ेंगे। उसके बाद अरमान जो है ना उन्हें कांग्रेचुलेसन बोलते हैं, अपनी चेयर पर देखकर उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अपने भाई के लिए कुछ कहते नहीं और सारी केसेस और फाइल्स निकाल कर दे देते हैं। लेकिन आज के लिए तो बस इतना ही, कल के लिए वही है जो आपने कल देखा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या अरमान के केबिन और फाइल्स देकर दादीसा ने सही किया अरमान के साथ या गलत किया है? आपकी राय क्या है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।